नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 1 जुलाई और 1 जुलाई से आपका एसएससी सी एचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फोर्थ में 25 जीके देश के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ में दोस्तों उनसे जो इंपॉर्टेंट का फैक्ट्स को भी चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और पीडीएफ के बारे में आपको बता दें कि पीडीएफ थोड़ा सा आपको लेट जाएगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा पीडीएफ जाएगा, जिसको आप लोग पढ़ कर आसानी से अपने अपने शिफ्टों में कम से कम तो 7 से 8 प्रश्न यहाँ से आप लोग टेक ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, जब तक वीडियो को ही बारी बारी से देखते चलिएगा। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि करेवा संरचना हिमालय के किस भाग में मिलती है। ठीक है, तो करेवा संरचना की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका कश्मीर हिमालय हो जाएगा। ठीक है, करेवा जो संरचना है हिमालय के कश्मीर हिमालय में मिलती है। करेवा की बात करते हैं तो हिम छादित मिट्टी और अन्य सामग्रियों के मोटे निक्षेप जो मोराइन से जुड़े होते हैं, ये ग्रेटर हिमालय और छोटे हिमालय से घिरे कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। और ये जो करेवा है वो केसर और सेव, इसके अलावा आड़ू, बादाम, अखरोट, खुमानी के बागानों के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग कश्मीर हिमालय का, तो कश्मीर जो हिमालय है ये सिंधु नदी और सतलज के बीच स्थित है। ऊंचे बर्फ से ढकी चोटियां हैं, गहरी घाटियां हैं, इंटरलॉक्ड स्पर्श है और ऊंचे पहाड़ों दर्रे उनकी विशेषता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में एसएससी फेज़ 12 और सीपीओ का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। अगर उनमें पूछे गए 500 प्रश्नों का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ रहेगा, ये सभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न आपको यहाँ पर तकरीबन लगभग सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मात्र 49 रुपये में आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ में इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से आप किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और साथ में आज का पीडीएफ तो टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग लेते चलिएगा। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसके संस्थापक है धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका धर्मपाल होगा। वहीं पर अगर आपसे नालंदा विश्वविद्यालय पूछता कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त इसका राइट आंसर होता। लेकिन आपसे पूछा गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में, तो पाल सम्राट था धर्मपाल, जिसने 783 से 820 ईस्वी में नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में गिरावट के जवाब में की थी। ठीक है, और विक्रमशिला नालंदा के साथ पाल समाज के दौरान भारत में सीखने के जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। और इसका स्थान अब बिहार में भागलपुर के अंतिचक गांव के स्थान पर स्थित है। और 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना के द्वारा इसका भी अपहरण कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रांगनी डैश राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है, तो इसका राइट आंसर हरियाणा होगा। लोक गीतों के संदर्भ में हरियाणवी संस्कृति काफ़ी समृद्ध है और इन लोक गीतों को रांगनी कहते हैं। रांगनी हरियाणवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इसे लोक नाट्यों द्वारा अनुपूरित किया जाता है, जिन्हें सांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हु डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन एक्सरे रेडिएशन, तो इसका राइट आंसर हेनरी मोस्ले होगा। 1913 में हेनरी मोस्ले ने विभिन्न धातुओं से निकलने वाली एक्सरे के साथ क्रिस्टलोग्राफी प्रयोग किए और मोस्ले का नियम तैयार किया, जो एक्सरे की आवृत्ति को धातु की परमाणु संख्या से संबंधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन शिवा ठाकुर सिंह। कैप्टन शिवा ठाकुर कहाँ तैनात होने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो कैप्टन शिवा ठाकुर की बात करेंगे तो सियाचिन पर तैनात होने वाली ये आपकी पहली महिला है, तो सियाचिन इसका राइट आंसर है। सियाचिन जहां आपका -60 डिग्री तक तापमान चला जाता है, इसी ठंड में शिवा ठाकुर देश की रक्षा करने के लिए तैनात हुई है और एक टीम को लीड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में ही हमने सारे चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 5 राइट आंसर था। संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 जो कि भारत के नागरिकता से संबंधित है। और फर्स्ट शिफ्ट में आपका प्रश्न आया था कि नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार किसे है, तो ये आपका संसद को है। इसके अलावा अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 आपका पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं तो सुरक्षा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे, इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है।
और अनुच्छेद 11 संसद कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगा। ठीक है, इससे संबंधित है। यही क्वेश्चन आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। हालांकि आपसे बस अनुच्छेद 23 ही पूछा गया था, 24 हम जोड़ दिए हैं कल के लिए, क्योंकि कल आपका 24 भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 और 24 जो कि एक मौलिक अधिकार है, जो कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है और शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो मनुष्य और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने वर्ष 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनव शब्दावली को फिर से परिभाषित किया। तो इसका राइट आंसर ओडिसी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, गुरु मायाधर राउत एक भारतीय शास्त्रीय ओडिसी नर्तक, नृत्य रचनाकार और गुरु हैं। अपने विनीत भाव, अभिव्यक्ति की गहराई, तकनीकी पूर्णता के लिए जाने वाले राउत ने ओडिसी में कई योगदान दिए। मायाधर राउत ने ओडिसी को शास्त्र आधारित दर्जा देने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 1955 में मुद्रा योग की भी शुरुआत की थी। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में 1961 में रचित पश्चिमी दिशि और प्रिया चारुशील शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मांग में कमी और आपूर्ति पर वृद्धि का संतुलन पर प्रभाव पड़ता है कि संतुलन जो मूल होता है वो आपका घट जाता है। ठीक है, जब कोई बाजार संतुलन में होता है तो एक वस्तु या सेवा की कीमत उसी पर टिक जाती है। संतुलन वह मूल्य है जिस पर उपभोक्ताओं के द्वारा मांग की गई मात्रा आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। मांग की वृद्धि के कारण संतुलन की कीमत बढ़ जाती है। मांग में कमी से संतुलन की कीमत गिरती है। आपूर्ति में वृद्धि से संतुलन की कीमत गिरती है, जबकि आपूर्ति में कमी से संतुलन की कीमत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था असममित यानी करप्शन क्या है। ठीक है, तो असममित यानी करप्शन, जिसे सार्वजनिक कुंजी यानी करप्शन के रूप में जाना जाता है, HTTPS प्रोटोकॉल को संभव बनाता है। असममित यानी करप्शन में एक के बजाय दो कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो बताइएगा इससे जुड़े आपका ऑप्शन क्या दिया गया था। ठीक है, अगला है कि भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। तो भारत का राज्य पूछा होगा तो राइट आंसर आपका राजस्थान होगा, लेकिन स्टूडेंट जो हमें बताया क्वेश्चन वो गणगौर को उदयपुर से रिलेट कर रहे थे, तो आपका उदयपुर भी ऑप्शन में होगा, तो उसके लिए भी कोई चिंता का विषय नहीं है। उदयपुर भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है, तो उदयपुर भी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा गणगौर पूरे राजस्थान में विभिन्न रूपों से मनाया जाने वाला त्यौहार है। शब्द गण भगवान शिव को संदर्भित करता है, जबकि गौरी और गौर शिव की पत्नी देवी पार्वती को संबोधित करता है। ठीक है, गणगौर उनके मिलन की याद में मनाया जाता है, जो कि विवाह की खुशी का प्रतीक है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन सी सीमा अलग करती है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल की बात करते हैं तो इसे अलग करती है क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल के शीर्ष पर स्थित वायुमंडल में संकीर्ण क्षेत्र, ये क्षोभ मंडल और वायुमंडल में समताप मंडल को विभाजित करता है और यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर के भीतर पाया जाता है। इस क्षेत्र में जो तापमान होता है ये आपका स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया था। तो राइट आंसर आपका मोस्टली था। हेनरी मोस्टली ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। 1913 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोस्टली ने एक्सरे ट्यूब का उपयोग करके किए गए प्रयोगों की सहायता से यह प्रदर्शित किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z नाभिक पर धनात्मक आवेश या उस तत्व के परमाणु नाभिक के प्रोटॉन की संख्या से मेल खाता है। इससे पता चलता है कि परमाणु संख्या अपने परमाणु द्रव्यमान की तुलना में एक तत्व का अधिक मौलिक गुण है। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ चौधरी है, जो कि आपका किससे संबंधित है, किस खेल से है। तो सिद्धार्थ चौधरी का संबंध आपका गोला फेंक से है, तो इसका राइट आंसर गोला फेंक होगा। एक क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछा गया था रिजर्वेशन को लेकर कि 52% से आपका कितना % बढ़ाया गया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर गुड टू इंक्रीज रिजर्वेशन इन स्टेट फ्रॉम
52% टू 62%, यानी कि 10% आरक्षण यहाँ पर बढ़ाया था। तो यही क्वेश्चन आपका आया था। हालांकि क्या आया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका पब्लिक सेक्टर और ये सब जो सेक्टर वगैरह था उसको मिलान करने के लिए आया था। तो ये भी प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है। पब्लिक सेक्टर को देखिए इंडस्ट्री को ऑन करता है ग्रुप ऑफ पीपुल, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को करता है ऑन बाय स्टेट, और ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री को ऑन बाय इंडिविजुअल, और फर्म्स और कोऑपरेटिव सेक्टर को ऑन बाय स्टेट एंड प्राइवेट फर्म। ठीक है, इसको भी आप लोग एक बार देखते चलिएगा। इसके अलावा आपका कोई एक पड़ोसी देश था उसका कोई फेस्टिवल आया था, लेकिन कोई भी स्टूडेंट आपका ये फेस्टिवल नहीं बता पाए हैं। इसके अलावा एक वायरलेस से संबंधित कोई प्रश्न आया था, वायरलेस से संबंधित ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। ठीक है, कि वायरलेस से संबंधित कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिला था। बाकी ये सभी प्रश्न आपका आए थे जो कि प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किया है अभी। और बताते चलें तो एक दो प्रश्न है उसको भी हम लोग आपको बता देते हैं। आप लोग को अगर याद आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ भाई ये प्रश्न आपको देखने को मिला था। हाँ, एक आपका पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर कंपनी को मिलान करने के लिए आया था। ठीक है, क्या क्या मिलान करने के लिए दिया गया था बताइएगा। एक आपका मेंडल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। हालांकि मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया ये भी नहीं मिल पाया अभी तक भाई कि क्वेश्चन क्या आया था। ठीक है, और यही सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये सभी जो क्वेश्चन है रिपीट अधिकांशतः कहें तो 70-75% जो क्वेश्चन है आपका भी हाल ही में CP और SI जो एग्ज़ाम हुआ है उसी से संबंधित आपका आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन के तौर पर एक रिवीजन कर लें और कुछ क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएँ तो आप लोग इस PDF को लेकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक तो नहीं लेकिन व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।